ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि किसी भी देश के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसा कोई प्राइवेट क्लब बनाए और इसमें मेंबरशिप के नाम पर मोटी रकम वसूले। दूसरा कारण यह है कि इसको बनाने के पीछे का मकसद क्लियर नहीं है। जो मकसद बताया जा रहा है और वास्तव में इसके लेटर में जो लिखा है उसमें काफी अंतर है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की फीस $1 बिलियन है, यानी लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 8300 करोड़ रुपए देना होगा, जिसका उपयोग गजा के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। अगर वो पैसा नहीं देते तो उन्हें 3 साल की अस्थायी सदस्यता ही मिलेगी। भारत, पाकिस्तान, जॉर्डन, हंगरी, तुर्की, मिस्र और अर्जेंटीना समेत कई देशों के नेताओं को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेज दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया और कतर ने एक संयुक्त बयान जारी कर दिया है। इसके पहले इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर इस बोर्ड से जुड़ने की पुष्टि कर दी थी। बुधवार शाम को ट्रंप ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि पुतिन भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने तो एक ऐसी शर्त रख दी कि जिसे ट्रंप भी माथा पटक रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान गजा के पुनर्निर्माण और अस्थायी युद्ध विराम के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा। वहीं तुर्की ने बताया कि वो उसमें शामिल होने के लिए गुरुवार को स्विट्जरलैंड पर समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी बुधवार को बयान जारी कर बताया कि देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। इसी बीच शहबाज शरीफ की सरकार के इस फैसले का पाकिस्तान में भारी विरोध हो रहा है। खास बात यह है कि इस फैसले के पहले संसद की राय भी नहीं ली गई और ना ही इस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा हुई। पाकिस्तानी राजनेता और पूर्व सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने एक्स पर लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का पाकिस्तान का फैसला दिखाता है कि यह सरकार पाकिस्तानी लोगों की जरा भी परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा कि बिना किसी सार्वजनिक बहस और संसद की राय के बिना इसमें पाकिस्तान शामिल हो गया। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को गलत ठहराने के लिए कई वजहें बताई हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को एक औपनिवेशिक कोशिश बताया जिसका मकसद न सिर्फ गाजा पर राज करना बल्कि संयुक्त राष्ट्र के समानांतर एक सिस्टम बनाना है। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर ऐसी आशंका कई एक्सपर्ट जाहिर कर चुके हैं। खोकर ने चिंता जताई कि ये बोर्ड ऐसे तरीकों और संस्थानों से अलग होने की हिम्मत रखेगा जो अक्सर फेल हो गए हैं। पूरे पाकिस्तानी सेनेटर ने बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप के निजी समूह की तरह बताया और कहा कि ट्रंप का ऐसे शाही अधिकार देता है कि वो अपने निजी और अमेरिका के एजेंडे को बिना किसी रोक टोक के लागू कर सके। बाकी सभी सदस्यों को चेयरमैन ट्रंप नॉमिनेट कर सकता है या उन्हें हटा सकता है। चेयरमैन तय कर सकता है कि बोर्ड कब मिलेगा या किन मुद्दों पर बात करेगा। इस नए फोरम में सिर्फ ट्रंप के पास ही पूरी तरह से वीटो पावर होगी। खोकर ने स्थायी सीट के लिए सदस्यों पर $1 अरब के शुल्क लगाए जाने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि $1 अरब का टिकट इसे अमीरों का क्लब बनाता है और ऐसे क्लब अक्सर क्या करते हैं ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में अब तक 8 मुस्लिम देश शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया और कतर ने इसमें शामिल होने पर सहमति जताई है। इजराइल ने पहले बोर्ड में तुर्की और कतर की मौजूदगी पर आपत्ति जताई, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे इजराइल के शामिल होने की घोषणा कर दी गई। ट्रंप ने दुनिया भर के 59 नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए न्योता भेजा, जिसमें भारत भी शामिल है। पाकिस्तान ने जहां न्योता स्वीकार कर लिया है वहीं भारत ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। बोर्ड का मकसद गाजा में सीज़फायर समझौते की देखरेख करना और दूसरे झगड़ों को भी सुलझाना है। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के इस बोर्ड में कितने देशों के शामिल होने का न्योता दिया गया है। यूएई, बहरीन, अल्बानिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को और वियतनाम पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं। बुधवार को वेटिकन ने भी पुष्टि कर दी है। पोप लियो को न्योता मिला है, हालांकि वो इसे स्वीकार करेंगे या नहीं ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोल्बो ने कहा है कि उन्होंने न्योता ठुकरा दिया है क्योंकि ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खतरनाक तरीके से दखल देती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस के ड्राफ्ट चार्टर में गाजा का नाम तक नहीं लिखा। इसमें लिखा है कि उन पुरानी संस्थाओं और तरीकों से हटकर चलने की हिम्मत दिखानी होगी जो पहले नाकाम हुए हैं। चार्टर में एक ठोस और असरदार अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्था की जरूरत बताई गई। चार्टर में लिखा है कि बोर्ड स्थायी शांति लाने के लिए काम करेगा। उन इलाकों में तो सक्रिय रहेगा ही, बल्कि जिन इलाकों में संघर्ष होने का खतरा है वहां भी बोर्ड काम करेगा। इसमें यह परिभाषित नहीं किया गया कि संघर्ष होने के खतरे से आशय क्या है। इसके अलावा बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत अध्यक्षता में काम करेगा। भले ट्रंप राष्ट्रपति रहे या ना रहे, वे इस बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा रहेंगे। अध्यक्ष को तभी हटाया जा सकता है जब वो खुद ही इस्तीफा दे दें या कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्य उन्हें अयोग्य घोषित करें। हालांकि कार्यकारी बोर्ड में ज्यादातर स्वयं द्वारा चुने ही लोग हैं। इजराइल को अमेरिका के पास बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य पर आपत्ति थी। इजराइल ने कहा कि बोर्ड के गठन से जुड़ी हुई शुरुआती पार्टियत में उसे शामिल नहीं किया गया। इसका गठन इजराइल के
अधिकारियों से बगैर समन्वय किए हुए किया गया। हालांकि बाद में इसराइल ने इस मुद्दे को उसको स्वीकार कर लिया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जनरल सेंटर फॉर इजराइल स्टडीज के डायरेक्टर खीबर वलीर कहते हैं कि इजराइल बोर्ड ऑफ पीस के गठन से सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें तुर्की और कतर जैसे देश भी शामिल है। हालांकि इजराइल इस परिस्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर पाए। मुमकिन है कि वो बाद में इसकी मांग कर सकता है कि बोर्ड में किसकी बात को तवज्जो दी जाएगी या किसकी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी। अब ट्रम्प की इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर पूरी दुनिया भर में खलबली मची है। सभी का कहना यह है कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है। ट्रम्प जिस तरह से ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और कनाडा को लेकर हावी हुए थे और इसी के बीच में ये इसकी घोषणा की गई, उससे ये बात साफ जाहिर होने लगी कि ट्रम्प के एजेंडे के तहत ही ये काम करेगा। क्योंकि इससे पहले यूएन यानी यूनाइटेड नेशन जैसी एक संस्था है जो पूरे विश्व के 206 देशों का लेखा जोखा रखती है और उसमें सभी शामिल सदस्य जो होते हैं वो पूरी वैश्विक एक नीति के तहत काम करते हैं। लेकिन ट्रम्प बोर्ड पीस का जो मामला है ये सिर्फ इसकी अध्यक्षता हमेशा ताउम्र जो है वो ट्रम्प ही करेंगे। इसके अलावा भारत को निमंत्रण भेजा गया। पाकिस्तान समेत 7 इस्लामिक देशों ने इसमें मान्यता दे दी है, यानी इसमें जाने के लिए आमनी भर दी है, जोते का स्वीकार कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पाकिस्तान $1 बिलियन कहाँ से लाएगा। $1 बिलियन अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से 8300 करोड़ रुपए यहाँ धन होती है तो है पाकिस्तानी करेंसी में, और इसकी महत्व और ज़्यादा होगी। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात जो कि अभी नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए ये लग रहा है कि पाकिस्तान जहाँ पर अर्थव्यवस्था की मार चल रहा है उसको अपने खर्चों के लिए IMF से लोन लेना पड़ रहा है, फंड लेना पड़ रहा है। उसके साथ वो कैसे इसमें पैसा देने के लिए ट्रम्प को जुटाएगा या फिर IMF से दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब मामलों को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान ने तुरंत ही इन जोते को स्वीकार कर लिया, जो कि पाकिस्तान जानता है कि उसको अमेरिका का सहयोग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो भारत को अपना दुश्मन मानता है, भारत को अपने खतरे के रूप में देखता है। इसलिए ये अमेरिका जो कहता है आंख मूंद करके मुनीर और शहबाज उसमें हामी भर देते हैं। और यही कारण है कि इस मुद्दे को भी पाकिस्तान ने बिना किसी संचलन में चर्चा किए हुए सार्वजनिक रूप से बहस किए हुए और इस पर तुरंत ही हामी बनने का निर्देश जारी कर दिया है।